तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की 100 टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कोड है इसका 212, इसका फुल्ली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक सभी के उत्तर मिल जाएंगे। इंग्लिश में बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको बताते चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल टू फुल मार्क्स लेकर आने के लिए। तो स्टेशनरी पर जाना है, आपको लेकर आनी है A4 साइज शीट और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, और एक स्केच कलर लेकर आ जाना, ब्लैक स्केच कलर। तो स्केच कलर से A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर लिखना होता है आपको ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, ठीक है। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में है, सेशन आपका सेम ही रहेगा क्योंकि टीएमए आपका सेम ही रहेगा। उसके नीचे लिखना आपको सब्जेक्ट विद कोड, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आ रहे थे क्वेश्चन आंसर पर। देखो स्टूडेंट, मैं इंग्लिश टर्म यूज करना चाहूंगा क्योंकि उसमें कंफर्टेबल हूँ, बाकी आप समझ जाना। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, आंसर यानी कि उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं हम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई से भी सब्जेक्ट का आपका टीएमए 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सही में मिलती है आपको 2 चॉइस, या तो ए कर लो या बी कर लो, एक ही आपको करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होते हैं आपके 2 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि प्रश्न 1 2 3 2 नंबर के होते हैं, और उत्तर की जो शब्दों की जो लिमिट है 40 से 60 शब्दों में आपको उत्तर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 में हमने ए वालों को सिलेक्ट किया, देख सकते हैं आप। तो ए में आपको 2 ऑप्शन मिले जिसकी कि आंसर करने हैं, स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित समय विधि समय अवधि के दौरान वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। 0 से 6 सेकंड के बीच में क्या थी, 0 से 9 सेकंड के बीच में क्या थी। और बी में हमसे पूछा उस समय अंतराल का उल्लेख करें जिस दौरान वस्तु विराम पर रही होगी, ठीक है। ये हमें एक ग्राफ दिया है, तो ग्राफ पेपर पर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और पेस्ट कर देना है A4 साइज शीट पर, ठीक है। समझ गए बात। अब आ जाते हैं उत्तर पर। देखो 0 से 6 सेकंड के बीच में हमने लिखा है निकाली औसत चाल, औसत गति। 0 से 9 सेकंड के बीच में औसत गति निकाली हमने, ठीक है। और जब वस्तु विराम अवस्था में रही होगी तो अभी हमने नहीं दिखा दी, 2 से 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 देखो, ये भी आपका 2 नंबर का, यहाँ पर भी उत्तर की जो लिमिट है 40 से 60 शब्दों में आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार हमने बी वाले को सिलेक्ट किया, आप पढ़ सकते हैं। पूरा प्रश्न आपको लिखने के बाद ब्लैक पेन से आपको प्रश्न लिखना है, काले पेन से। उसका उत्तर लिखना होता है आपको ब्लू पेन से, नीले पेन से, ठीक है। और मैं एक बात बतानी आपको भूल गया, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ लगता है कि भाई ये ज्यादा लिखना चाहिए था या मुझे कम लिखना चाहिए था, या ग्राफ पेपर को मैं काट देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको लिखना है। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, तो आपको 2 लाइनों की जगह छोड़ देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनों की जगह छोड़ना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपका टीएमए घिच पिच हो जाएगा और आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। देखो हमने जगह छोड़ी, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर, आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से, ठीक है।
और अभी मैं आपको आगे यही बताऊंगा किस तरीके से आपको पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बनाने का तरीका भी होता है, ठीक है, जिस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अब क्वेश्चन 3, ये भी आपका 2 नंबर का 40 से 60 शब्दों में इसका भी उत्तर करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी ए वाले को सिलेक्ट किया हमने। पूरा क्वेश्चन आपको काले पेन से लिखने के बाद उसका आंसर लिखना है आपको, उत्तर लिखना है आपको नीले पेन से, ठीक है। ये हो गया। तो 2 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हुए, समाप्त हुए, ठीक है। अब आ रहे थे प्रश्न 4 और प्रश्न 5, यह होता है आपका 4 4 नंबर का। अब देखो यहाँ पर उत्तर की लिमिट कितनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए, क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाले को हमने सेलेक्ट किया और ये जो डायग्राम है ये आपको हाथ से ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट मत निकलवा लेना, हाथ से ड्रॉ करना ईजी है बहुत। और यहाँ पर ए में आपसे कितने पॉइंट पूछे हैं, देखो आपसे 4 4 पॉइंट पूछे हैं, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है ना। तो एनएच भी समझता है इस बात को कि आपसे ज़्यादा पूछा जाए, जब भी आपको 4 नंबर देगा ऐसे आसानी से नहीं देगा वो। तो काले पेन से पूरा प्रश्न लिखने के बाद उसका उत्तर लिखना आपको नीले पेन से, ठीक है। देखो सबसे पहले ए पॉइंट का आंसर किया, ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी का हुआ हमारा कंप्लीट, है कि आंसर हमारा कंप्लीट, ठीक है। 2 लाइनों की जगह छोड़कर आ रहे थे हमें क्वेश्चन नंबर 5 पर। 100 से 150 शब्दों में करना है इसका भी। इस बार हमने बी वाले को सेलेक्ट किया और अगेन एक ही क्वेश्चन में हम तो 2 क्वेश्चन पुट कर लिए। देखो ये ए, ये बी, ठीक है। और बी में भी अगेन देखो यार, ये दोबारा से एक 2 क्वेश्चन और पुट हो गए इसमें। देखो हमने बी वाले को सिलेक्ट किया, बी में यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन, स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी, ठीक है। और बी में अगेन हमारे 2, 1 2, ठीक है। अब देखो इनके आंसर, ये ए का आंसर हो गया और ये बी का फर्स्ट, बी का सेकंड। एक क्वेश्चन में हमसे 3 3 क्वेश्चन पूछ लिया यार। एंड नाइब्स आसानी से मार्क्स नहीं देने वाला इस बार, लेकिन हमें भी फुल टू फुल मार्क्स लेकर आने हैं। बस आप सेम टू सेम एज इट इज लिखो। अब देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीडीएफ बनाने का तरीका बता देता हूँ और ये थोड़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, आप देख लेना, ठीक है। सपोज करिए आपके 8 10 पेजेस में आपका टीम है रेडी हो गया। तो सबसे पहला स्टेप बनता है आप सभी पेजेस की फोटो क्लिक कर लीजिए। फोटो क्लिक करते टाइम ध्यान रखना कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। पेज के एकदम टॉप से आपको फोटो क्लिक करनी है, ऐसा नहीं कि किसी एंगल से आप फोटो लो। दूसरी बात, डॉक स्कैनर नाम की एक ऐप होती है, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेना। वो किस काम आती है, इमेज से पीडीएफ आप उसमें बना सकते हो, बेस्ट रहती है, हम यूज़ करते हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है। तो जिस टाइम पर आप बनाते हो तो सबसे पहले तो आप उसको क्रॉप कर लेना पेज को। साइडों की कोई टेबल है, फर्श है, चादर है, वो दिखना ही नहीं चाहिए पीडीएफ में, ओनली पेज ही दिखना चाहिए। अच्छे से कॉर्नर कट कर लेना, ठीक है, मतलब क्रॉप कर लेना कॉर्नर टू कॉर्नर। दूसरी बात, फिल्टर मत लगाना, ऐसा ना हो कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक कर दो आप फिल्टर लगा दो। ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है। पेजेस सीक्वेंस में होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और फाइनली जब आप कन्वर्ट करते हो इमेजेस टू पीडीएफ, तो एक बात का ध्यान रखना आप, जब पीडीएफ को आप सेव करते हो तो सेव करते टाइम उसका जो साइज है 5 MB से कम रखना। 5 MB से अगर साइज हुआ ज़्यादा तो पीडीएफ फिर अपलोड ही नहीं होगी, फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर ये तो पीडीएफ मेरा अपलोड ही नहीं हो रही है टीएम में, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना और अच्छे से रीनेम भी करके रख लेना, ऐसा ना हो कि किसी सब्जेक्ट कर रहे हो दूसरे सब्जेक्ट का अपलोड कर दो। आ रहे थे मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो बी वाले को हमने सेलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया, देख सकते हैं आप। आ रहे थे हम इसके उत्तर पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको और इसी बात पर लाइक कर देना एक। इसका उत्तर उत्तर में देखो सबसे पहले दिया हमने परिचय, ठीक है, सबसे पहले दिया हमने परिचय। और ये ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो, इसको लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंट आउट निकाल के लगा लेना इसको, ठीक है। अब फायदे इलेक्ट्रिक वाहन के देखिए, एज इट इज़ आपको लिखना है। और अगर हमने कुछ हाईलाइट किया है, जैसे कि फायदे नुकसान हम हाईलाइट कर रहे हैं, उनके पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं ब्लैक पेन से, तो आपको ऐसे ही हाईलाइट करना है, ठीक है। नुकसान, हमें वाहनों के बारे में बताना था, इलेक्ट्रिक वाहन और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन वाहन, पेट्रोल इंजन जो पेट्रोल वाले जो होते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव, सीमाएं और चुनौतियां,
ये सभी पॉइंट जिसमें हम लिख सकते थे, प्रोजेक्ट बना सकते थे, हमने सभी पॉइंट को कवर किया। सतत विकास, गेम चेंजर के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन, ये सब कुछ हमने लिखा है। अगर आप ऐसा का ऐसा लिखते हो तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। और फाइनली कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी हमने लिखा। ठीक है, क्या हमने फाइनल कंक्लूजन इसका निकाला। तो स्टूडेंट, टीएमए हुआ आपका कंप्लीट। इतना ये टीएमए था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। और जल्दी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी आने वाले हैं अब तो प्रैक्टिकल फाइल भी इसी चैनल पर आपकी बनवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि जो भी आप वीडियो आएगी चैनल पर टाइम टू टाइम आपके पास वो पहुंचती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।